नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप एचएसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम बहुत जल्द होंगे और ये एचएसएससी ने घोषणा भी कर दी है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसीलिए हमने आप सबके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा जीके के सभी डिस्ट्रिक्टों को दोबारा करने का फैसला लिया था और आज हम लगातार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की एक वीडियो सुबह आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। रोज कंटिन्यू आपको एक वीडियो मिलेगी बेहतरीन तरीके से। हरियाणा की प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाली वीडियो है वो रोज आपको मिलेगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों जींद डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जींद जिले के जितने भी पॉइंट निकलते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो देखें, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में जींद, जिसे आप हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जानते हैं, हरियाणा का दिल भी जिसे कहा जाता है। हरियाणा का हृदय जींद को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो जींद है, इस जींद के साथ में चारों तरफ, इस जींद के चारों तरफ हरियाणा के 7 जिले लगते हैं, जिसके कारण इसे हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, आपने ये याद रखना, क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि जींद डिस्ट्रिक्ट कब बना था, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1966 को। ये क्वेश्चन तो आप सभी को मालूम है कि जींद बना 1 नवंबर 1966 को। लेकिन सौभाग्य की बात यह है, जब 1 नवंबर 1966 के अंदर हरियाणा बना था, जब 1 नवंबर 1966 के अंदर हरियाणा बना था, उस समय हरियाणा का सबसे छोटा जिला जींद हुआ करता था। जब हरियाणा बना था तो उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ करता था? हिसार। और जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा हुआ करता था? जींद। ये आप बता देना। जींद, जिसको हम जयंती देवी नगर के नाम से भी जानते हैं। जयंती देवी नगर के नाम से क्यों जानते हैं, हम आपको यह भी बताएंगे। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जींद का उपनाम क्या है, या हरियाणा के किस जिले को जयंती देवी नगर के नाम से जाना जाता है, तो आप एक झटके से आंसर दे देना, आप एक झटके में बता देना। क्यों जाना जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि जींद कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे, जिसमें से सबसे छोटा जिला जींद था। और ये जींद 1 नवंबर 1966 को ही बना था। लेकिन महेंद्रगढ़ 1948 में बना था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 के अंदर, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय हरियाणा में 5 जिले हुआ करते थे 1947 में। हरियाणा ईस्टर्न पंजाब का, पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना था? 1947 में। हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना था? 1858 के अंदर, 1858 में। और हरियाणा पूर्वी पंजाब, ईस्टर्न पंजाब का हिस्सा कब बना था? तो आप बता देना, 1947 में। और जब हरियाणा 1947 में, आपसे बात करें पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना, जब हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना, उस समय उस समय हरियाणा के अंदर 5 जिले हुआ करते थे। महेंद्रगढ़ 1948 में बना है और जींद कब बना है? 1 नवंबर 1966। और जब हरियाणा बना उस समय सबसे बड़ा हिसार और सबसे छोटा कौन सा था? जींद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के किस नगर को जयंती देवी नगर के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन ये पूछेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डाउट मत करना इस क्वेश्चन के ऊपर। हरियाणा के किस नगर को जयंती देवी नगर के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे जींद। एक्चुअल में जींद को जयंती देवी नगर क्यों कहा जाता है? पांडवों ने, जो पांडव हुआ करते थे, कौरव और पांडव, उन पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में, पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में जयंती देवी का एक मंदिर बनवाया था। मतलब अपनी जीत के लिए, जीत से पहले ही पांडवों ने एक जयंती देवी का मंदिर बनवाया था। और उसी जयंती देवी मंदिर के पास में उन्होंने एक नगर बसाया था, और वो नगर जो जयंती देवी नगर के नाम से जाना गया था, वो नगर जो बाद में जयंती देवी नगर के नाम से जाना गया था। और आज वो जयंती देवी नगर जो बिगड़कर क्या हो गया? जींद हो गया, जिसे आप हरियाणा का दिल भी कहते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि भारत का हृदय किसे कहते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, और हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? जींद। और इस जींद डिस्ट्रिक्ट के साथ में
हरियाणा के सबसे ज्यादा जिले लगते हैं, कितने? 7 जिले। लेकिन आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जींद को। बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन तुरंत आपसे एग्जामिनर कर ले कि हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं, और उसमें वो जींद ऑप्शन में ही ना दे, तो आप किसे चुनोगे? तो आप रोहतक को चुनना, क्योंकि रोहतक के साथ में कितने जिले लगते हैं? 6 जिले। और रेवाड़ी से कितने दिशाओं में ट्रेन जाती है? 6 दिशाओं में। और यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से बहता है? तो आप बताएंगे 6 जिलों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि आपसे पूछे कि जींद का क्षेत्रफल कितना है, तो जींद का क्षेत्रफल 2702 वर्ग किलोमीटर, ये जींद का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का आपको थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। बस क्षेत्रफल, एरिया वगैरह इतना मालूम होना चाहिए कि यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाए कि हाँ ये उस जिले का क्षेत्रफल है। तो जींद के क्षेत्रफल का जिक्र करें तो जींद का क्षेत्रफल, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, प्यारे क्रांतिकारियों, कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर, ये जींद का क्षेत्रफल है। बहुत अच्छे। जींद के अंदर विधानसभा की 5 सीटें हैं, जींद, जुलाना, नरवाना, उचाना और सफीदो। जींद, जुलाना, नरवाना, उचाना और सफीदो, ये विधानसभा का 5 सीट है। कहां? जींद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1517 में मंडारों का विद्रोह किस शासक के खिलाफ हुआ था? 1517 के अंदर जींद के अंदर एक विद्रोह हुआ। यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1517 के अंदर जींद के अंदर मंडार राजपूतों का जो विद्रोह है वो किस शासक के विरुद्ध हुआ था? एक्चुअली वैसे मंडार राजपूत है जिसमें मोहन सिंह मंडार है, वो बाबर के खिलाफ भी लड़ा था। मंडार राजपूतों का संबंध बाबर से भी रहा है, मंडार राजपूतों का युद्ध बाबर से भी हुआ था, लेकिन वो 1517 के बाद की बातें हैं। लेकिन 1517 के अंदर जींद के अंदर मंडारों का संघर्ष या मंडारों का युद्ध या मंडारों के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो आप बताएंगे 1517 के अंदर जींद के अंदर युद्ध हुआ था किसका? मंडारों का। और किसका युद्ध हुआ था? तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी का। लोदी वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, जो पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया था। और यदि आपने पानीपत डिस्ट्रिक्ट नहीं देखा है तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट की भी वीडियो देखिएगा, मजा आएगा आपको। सिकंदर लोदी और मंडारों के बीच में 1517 के अंदर जींद के अंदर संघर्ष हुआ था। लेकिन एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में लगभग एक छोड़ के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बीच में एक एग्जाम या हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मंडार राजपूतों का संबंध हरियाणा के किस स्थान से रहा है? मंडार राजपूतों का संबंध कलायत कैथल से रहा है। कैथल के अंदर एक जगह पड़ती कलायत, और उस कलायत कैथल से कौन से राजपूतों का संबंध रहा है बच्चे? तो आप बता देना, मंडार राजपूतों का संबंध रहा है। उसके बाद में हरियाणा की सबसे पुरानी रियासत कौन सी बताई जाती है? क्वेश्चन है कि हरियाणा की सबसे पुरानी रियासत कौन सी बताई जाती है? तो आप बताएंगे जींद रियासत। हरियाणा की सबसे पुरानी रियासत का जिक्र करें तो हरियाणा की सबसे पुरानी रियासत किसे, कौन सी बताई जाती है? तो आप बताएंगे जींद रियासत। और हरियाणा के अंदर सबसे पुराना जो किला बनाया जाता है, या ग्राम सचिव के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जींद का किला किसने बनवाया था? तो जींद का किला गजपत सिंह ने बनवाया था। और यह जींद का किला कब बनवाया गया था? तो आप बताएंगे 1775 के अंदर। जींद का किला 1775 में किसने बनवाया था? तो सभी साथी एक बार साथ मिलकर बोलेंगे, सभी क्रांतिकारी अपने माइंड में याद रखेंगे, जो भी पढ़ने वाले क्रांतिकारी है, कि जींद का किला गजपत सिंह ने बनवाया था और 1775 में बनवाया था। बहुत अच्छे, ठीक है। और जींद रियासत के संस्थापक भी गजपत सिंह ही बताए जाते हैं। और अंतिम शासक 1947 में जींद रियासत के जो अंतिम शासक थे वो रणवीर सिंह थे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जॉर्ज थॉमस ने जींद पर हमला कर अपनी रियासत में कब मिलाया था? जॉर्ज थॉमस जो आयरलैंड का निवासी हुआ करता था, वो जॉर्ज थॉमस जो सबसे पहले मद्रास आया था, उसके बाद में वो दिल्ली पहुंचकर शमरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया था। और वो जॉर्ज थॉमस जिसने झांसी के ऊपर कब्जा किया था, झांसी को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन उस जॉर्ज थॉमस ने जींद के ऊपर भी आक्रमण किया था। और आक्रमण करने के बाद में जींद को जॉर्ज थॉमस ने अपनी रियासत में मिला लिया था। तो जॉर्ज थॉमस ने जींद को अपनी रियासत के अंदर कब मिलाया था? ये याद रखिएगा कि जॉर्ज थॉमस कहां का निवासी था? आयरलैंड का। और भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से ही लिए गए हैं।
ये बहुत अच्छी बात है जो आपको याद है, आप बहुत अच्छे क्रांतिकारी हैं। जॉर्ज थॉमस ने जींद के ऊपर हमला कब किया था? तो आप बताएंगे 1798 के अंदर। जॉर्ज थॉमस ने जींद के ऊपर आक्रमण कब किया? 1798 में, और उसके बाद में जींद को अपनी रियासत में जॉर्ज थॉमस ने मिला लिया था। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उसके बाद में नाम आता जींद का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जींद के अंदर जो विद्रोह हुआ था, जींद का विद्रोह 1814 के अंदर हुआ था। कब हुआ था बच्चे? 1814 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बताएंगे प्रताप सिंह के नेतृत्व में। जींद का विद्रोह 1814 में हुआ, और यह विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था भैया? तो आप बताएंगे प्रताप सिंह के नेतृत्व में। लेकिन प्यारे क्रांतिकारी बच्चों, 1814 के अंदर यदि अपन 100 जोड़ दे, 1914 हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला लगी थी। 1914 में सर छोटूराम को राव बहादुर की उपाधि दी गई थी। 1914 में चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था 1914 में, और उर्दू के मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन हाली की डेथ हुई थी 1914 में, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई थी 1914 में, और पनामा नहर बनी थी 1914 में, और जिसे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है उस व्यक्ति का नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। और उस नॉर्मन ई बोरलॉग का जन्म हुआ था अमेरिका में 1914 में। 100 घटा दे 1814, जींद का विद्रोह हुआ था। यह जींद का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बताएंगे प्रताप सिंह के नेतृत्व में। ठीक है। कैथल का विद्रोह 1843 में गुलाब सिंह साहिब कौर सूरज कौर के नेतृत्व में। छछरौली का विद्रोह 1818 में जोधा सिंह के नेतृत्व में। रानिया का विद्रोह 1818 के अंदर जाबित खां के नेतृत्व में, नवाब जाबित खां के नेतृत्व में। और लाडवा का विद्रोह 1845 में अजीत सिंह के नेतृत्व में। सारे पॉइंट एक एक तरीके से, जहर तरीके से याद रखना सभी ने। चलिए भाई चलिए, उसके बाद में जींद के अंदर एक जगह पड़ती है बलियाली। जींद के अंदर एक जगह है बलियाली, और उसी बलियाली का विद्रोह भी एक हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि बलियाली का विद्रोह कब हुआ? तो बलियाली का विद्रोह 1835 में हुआ था, और यह बलियाली का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? गुलाब सिंह के नेतृत्व में। एक्चुअल में बलियाली का विद्रोह जो 1835 में हुआ था, यह संगत सिंह के नेतृत्व में होना था, लेकिन संगत सिंह की हो जाती किसी कारणवश डेथ, तो यह विद्रोह हुआ था गुलाब सिंह के नेतृत्व में। क्लियर रखे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में देखिए भाई, एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं। देखिए, लगातार बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ एक दिन जरूर कुछ हो जाएगा। आप सब कुछ काम एक साथ करने की कोशिश ना करें, लेकिन ये करने की कोशिश करें कि हाँ एक दिन कुछ हो जाएगा। आपने देखा होगा बूंद बूंद से सागर भरता है। यहां पर आप कंटिन्यू 30-30, 40-40 मिनट की क्लास लेंगे, सभी पॉइंटों को आप नोट करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि भाई साहब महान क्रांतिकारी बनेंगे आप पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर। देखें, जींद प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन है। जींद जो प्रजामंडल है, जींद प्रजामंडल, जींद प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो आप बताएंगे 1938 में, 1938 में। और किसने की थी? तो आप बताएंगे हंसराज हर्बर। हंसराज हर्बर, हर्बर नहीं रहबर, हंसराज रहबर ने जींद प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे हंसराज रहबर के द्वारा की गई थी। और ये हंसराज रहबर कहां के निवासी थे? तो आप बताएंगे संगरूर के। और संगरूर कहां पड़ता है बच्चे? तो आप बता देना पंजाब के अंदर। आपसे पूछेगा कि जींद प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो आप पहला आंसर देंगे कि 1948 में। सेकंड क्वेश्चन एग्जामिनर आपके ऊपर दागेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से दागेगा मिसाइल की तरह, और आपने तुरंत बताना है क्रांतिकारी बनके कि जींद प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे हंसराज हर्बर ने 1938 में। सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जींद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जींद से किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व जींद से किसने किया था? तो आप बताएंगे प्रताप सिंह ने। आपने नाम सुना होगा रोहतक का, सुना भी होगा, देखा भी होगा, कुछ लोग रहने वाले भी होंगे वहां के रोहतक के। रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांगड़ समुदाय ने किया था, जो मुस्लिम धर्म से संबंधित था। लेकिन वो रांगड़ इतने बेकाबू हो गए थे, जो अंग्रेजों के बस की बात बनी नहीं थी। रोहतक के अंदर अंग्रेजों के बस में नहीं आए।
तो 24 मई 1857 को उनको रांगड़ समुदाय के लोगों को, विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रोहतक भेजी गई। उनसे भी बात नहीं बनी तो अगस्त 1857 में एक फौजी टुकड़ी फिर से रोहतक पहुंचती हडसन के नेतृत्व में, और वो हडसन जो महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गया था, उस हडसन से भी बात नहीं बनी। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज सेनापति हडसन ने रोहतक को कौन से जिले के अधीन किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेज सेनापति हडसन ने रोहतक को कौन से जिले के अधीन किया था? तो आप बताएंगे जींद जिले के अधीन किया था। याद रखें, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाकल्प समाचार पत्र कहां से निकला था? कायाकल्प समाचार पत्र कहां से निकला था? तो आप बताएंगे सफीदों से। और ये कायाकल्प समाचार पत्र सफीदों से कब निकला था? तो आप बताएंगे 1843 में। कायाकल्प समाचार पत्र सफीदों जींद से 1843 में, विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र अंबाला से 1843 में, और धर्म क्षेत्र समाचार पत्र कुरुक्षेत्र से 1843 में निकला था। ये सभी पॉइंट आपने याद रखना। लेकिन अगला ही क्वेश्चन आपके ऊपर दागेगा एग्जामिनर कि सफीदों जिसका पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे सर्पदमन, या सर्पदमन जिसका आज नाम बिगड़कर क्या हो गया? सफीदों। ये कोई है कि आज जो कोचिंग कर रहा है वो कभी बिगड़ेगा ही नहीं। पहले आप बिगड़े हुए थे, कुछ लोग सुधर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अब अच्छे हैं, बाद में वो बिगड़ जाएंगे। नौकरी लगने के बाद या पहले, जैसे भी होगा माहौल, उसके अकॉर्डिंग वो बिगड़ जाएंगे। घर वालों को ये कोई पता था कि लड़का बड़ा होके मामा खाएगा, गुटखा खाएगा, दिलवा खाएगा, ये ऐब करेगा, वरना बड़ा नहीं होने देते घर वाले आपको। नहीं, क्रांतिकारी बनेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। सफीदों जिसका पुराना नाम है सर्पदमन। सर्पदमन क्या है कि एक बार एक राजा हुआ करते थे परीक्षित। राजा परीक्षित को सांप ने काट लिया था, सांप ने डस लिया। अब सांप ने डस लिया तो राजा परीक्षित की हो गई डेथ। उस समय ऐसा तो था नहीं कि भाई साहब मेदांता वगैरह में शिफ्ट कर दो या कहीं बड़ी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो, सीधे फॉर्च्यूनर में बैठाकर, ऐसा तो होता नहीं था। सांप ने डस लिया तो देसी जो नुस्खा था उनका वो काम नहीं किया तो उनके कारण डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो राजा परीक्षित के बाद में उस क्षेत्र का राजा बना जनमेंजय। राजा बना जनमेंजय। उस जनमेंजय ने क्या किया? राजा बनते ही ऐलान कर दिया प्रजा के सामने कि आपको इलाके में जितने भी सांप दिखे ना, उन सभी सांपों को पकड़ कर लेकर आओ, उन सभी सांपों को पकड़ कर लेकर आओ। अब जैसा फरमान सुनाया गया राजा के द्वारा वैसा ही प्रजा ने माना। अब जैसे ही प्रजा सांप पकड़कर लेकर आई, बड़ी संख्या में सांपों की तादाद पकड़कर लेकर आई, तो वहां पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया और उस यज्ञ में सांपों की आहुति दी गई थी और इसी कारण उस जगह का नाम सर्पदमन पड़ा था। और वो सर्पदमन जो आज बिगड़कर सफीदों हो गया, जो जींद में पड़ता है, और उसी सफीदों से 1843 में कायाकल्प समाचार पत्र निकला था। 1843 में ही रविवार की छुट्टी वगैरह है, ये भी, इसकी भी शुरुआत 1843 में ही हुई थी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उसके बाद में नाम आता है बुलबुल पर्यटन स्थल कौन से जिले के अंदर है? बुलबुल पर्यटन स्थल पूछे तो आप बता देना, बुलबुल पर्यटन स्थल जींद के अंदर पड़ता है। ये आपने कैसे याद रखना है? ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे जींद को। ये हरियाणा का दिल है, ये हरियाणा का दिल है जींद, और इस दिल के अंदर किसी की जगह है, तो जो जगह है वो उसका नाम क्या है? बुलबुल। मतलब आपका जो दिल है, मतलब पूरे परिवार का आप दिल हो और आपके दिल में कोई और है बुलबुल। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते, दिल में आप रखते हो बुलबुल, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। वरना रखना नहीं है बुलबुल वगैरह कुछ भी नहीं, बाद में रख लेना, एक बार नौकरी मिल जाने दो। सभी क्रांतिकारी हैं, लेकिन कुछ लोग बातों को मानेंगे भी, कुछ नहीं मानेंगे। कुछ एक बुलबुल रखते हैं, कुछ दो भी रखते होंगे, मतलब पता नहीं, वो तो सभी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि ये आपका दिल है और दिल के अंदर रहती है बुलबुल, प्यारी प्यारी, तो कोई बात नहीं है। देखें नेक्स्ट पॉइंट, देखें नेक्स्ट पॉइंट आता है ओएसिस पर्यटन स्थल। ओएसिस जो पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट स्पॉट है। ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ है? तो जींद में। ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है बच्चे, सभी ध्यान रखें। ओएसिस पर्यटन स्थल कहां पर पड़ता है? जींद के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, जींद के अंदर एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा
वन्य जीव अभ्यारण्य, या ये क्वेश्चन बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य ना पूछकर, बीरबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना पूछकर वो आपसे पूछेगा कि बीरबारा संरक्षण रिजर्व कहां है, बीरबारा संरक्षण रिजर्व या बीरबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है, तो आप बताएंगे जींद में। लेकिन बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो आप बताएंगे पिंजौर पंचकुला के अंदर पड़ता है। उसके बाद में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहां है, तो चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की बात करें तो चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में पड़ता है, जो 2013 के अंदर बना था। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद 2013 के अंदर बना था, और 2013 के अंदर ही इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी के गांव मीरपुर में बनी थी, ये याद रखिएगा। उसके बाद में जींद को एनसीआर में कब शामिल किया गया, आपसे पूछे कि एनसीआर में हरियाणा का कितना परसेंट क्षेत्रफल आता है, तो 57%, 57%। एनसीआर में हरियाणा का 57% क्षेत्रफल आता है, और पृथ्वी से चंद्रमा कितना परसेंट दिखाई देता है, 57% दिखाई देता है। वैसे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1.2 सेकंड के अंदर पहुंचता है, ये याद रखिएगा। लेकिन चंद्रमा दिखता है पृथ्वी से 57%, और हरियाणा का 57% हिस्सा ही एनसीआर में आता है। लेकिन जींद को एनसीआर में कब शामिल किया गया था, तो 9 जून 2015 के अंदर, 9 जून 2015 के अंदर जींद को एनसीआर में शामिल किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसके बाद में नाम आता है जयंती देवी मंदिर। जयंती देवी मंदिर, इस मंदिर के बारे में हमने जैसे ही जींद डिस्ट्रिक्ट को स्टार्ट किया था वैसे ही बता दिया था आपसे कि ये जो जयंती देवी मंदिर है ये पांडवों ने बनवाया था। क्यों बनवाया था, महाभारत विजय के उपलक्ष्य में, मतलब महाभारत का युद्ध हम जीत जाएं उसके उपलक्ष्य में बनवाया था। अरे आप भी कुछ बनवाइए नौकरी के उपलक्ष्य में, नौकरी तभी लगेगा, आप मन्नतें कीजिए, आप भी कुछ बनवाइए। नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में एक जयंती देवी का मंदिर बनवाया था, और वो जयंती देवी जो मंदिर है उसी के पास में एक नगर बसाया था, और वो नगर जयंती देवी नगर कहलाया था। और वो जयंती देवी नगर जो आज बिगड़कर जींद हो गया, जिसे आप हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं, तो ठीक है। उसके बाद में नाम आता है हटकेश्वर मंदिर। हटकेश्वर मंदिर ये एक ग्राम हट में पड़ता है, ये एक ग्राम हट में पड़ता है जो महाभारत कालीन गांव है। यह एक ग्राम हट में पड़ता है जो महाभारत कालीन गांव है। उसके बाद में नाम आता है बाबा राम राय मंदिर। राम राय मंदिर, बाबा राम राय मंदिर कहां है, तो भी आप बताएंगे कि बाबा राम राय मंदिर जींद में पड़ता है। और उसके बाद में नाम आता है भूतेश्वर मंदिर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछे कि भूतों का मंदिर, तो भूतों का मंदिर, घंटाघर मंदिर, देवसर मंदिर, ये सभी कहां पड़ते हैं, भिवानी के अंदर। लेकिन आपसे पूछे कि भूतेश्वर मंदिर, और ये भूतेश्वर मंदिर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एचएसएससी ने पूछा है कि भूतेश्वर मंदिर कहां है, तो आप बताएंगे भूतेश्वर मंदिर जींद में पड़ता है। ये जो भूतेश्वर मंदिर है भैया ये कहां पड़ता है, तो आप बताएंगे जींद के अंदर। भूतेश्वर मंदिर कहां पड़ता है बच्चे, तो आप बता देना जींद के अंदर पड़ता है, जींद डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद में जीतगिरी मंदिर। जीतगिरी मंदिर कौन से गांव के अंदर पड़ता है, तो एक गांव है जींद का काकदोड़ गांव, और उस काकदोड़ गांव के अंदर जीतगिरी मंदिर पड़ता है। उसके बाद में क्वेश्चन है नागेश्वर महादेव मंदिर। नागेश्वर महादेव मंदिर जींद में पड़ता है। नागदामिनी, नागदामिनी देवी माता का मंदिर कौन से जिले में है, तो आप बताएंगे जींद के अंदर। नाग क्षेत्र का मंदिर जींद के अंदर। और हंस मंदिर, हंस मंदिर जींद का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है इक्कास। जींद का एक गांव पड़ता है इक्कास गांव, उसके अंदर पड़ता है हंस मंदिर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में नाम आता है हटकेश्वर का मेला। हटकेश्वर का मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जींद में। बिलसर का मेला, बिलसर का मेला कहां पर लगता है, तो आप बताएंगे जींद में, बिलसर का मेला। सच्चा सौदा मेला, सच्चा सौदा मेला, और डेरा सच्चा सौदा कहां है, सिरसा में, लेकिन सच्चा सौदा मेला कहां पर लगता है, जींद में। उसके बाद में जामनी का मेला, जामनी का मेला कहां लगता है, जींद में। जैसे जामनी जैसे जींद, जामनी का मेला लगता है।
लेकिन क्वेश्चन पूछे कि जामनी का मेला कौन से ऋषि से संबंधित है, तो जमदाग्नि ऋषि। जमदाग्नि ऋषि जो भगवान परशुराम के फादर थे, भगवान परशुराम के फादर जमदाग्नि ऋषि का संबंध कौन से स्थान से रहा है, तो आप बताएंगे राखी घड़ी से। और राखी घड़ी कहां है, तो आप बताएंगे हिसार में है। राखी घड़ी से जमदाग्नि ऋषि का संबंध रहा है, बहुत अच्छे। धमतान साहिब का मेला, धमतान साहिब का मेला, धमतान साहिब गुरुद्वारा पूछे तो भी आप जींद बताएंगे, और धमतान साहिब का मेला पूछे तो भी आप बता देना कहा, जींद के अंदर। उसके बाद में एक जगह पड़ती है जींद के अंदर, खरक राम जी, और इस खरक राम जी नामक जगह के ऊपर होली के दिन भालूनाथ का मेला लगता है। खरक राम जी नामक जगह कौन से जिले के अंदर है, जींद में, और उस जगह के ऊपर होली के दिन भालूनाथ का मेला लगता है। उसके बाद में नाम आता है धमतान साहिब गुरुद्वारा, हम बता चुके हैं। धमतान साहिब का मेला और धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, जींद के अंदर पड़ता है। और ये धमतान साहिब गुरुद्वारा किससे संबंधित है, तो गुरु तेग बहादुर से। ऐसा बताया जाता है कि गुरु तेग बहादुर औरंगजेब से मिलने जाते समय इस जगह के ऊपर ठहरे थे जहां पर आज धमतान साहिब गुरुद्वारा है। उसके बाद में नाम आता है हजरत गैबी की दरगाह, हजरत गैबी की दरगाह कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, हजरत गैबी की दरगाह भी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, तो आप बताएंगे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि ढूंढवा नामक तीर्थ स्थल, ढूंढवा तीर्थ स्थल कहां है, तो आप बताएंगे जींद में। लेकिन ये नहीं पूछता है कि ढूंढवा तीर्थ कहां है, नहीं पूछता है। वो पूछेगा क्या आपसे, वो हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन पूछेगा अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन से तीर्थ का बखान मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास ने लिखी थी, कालिदास द्वारा रचित पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन से तीर्थ का वर्णन मिलता है, तो आप बताएंगे ढूंढवा तीर्थ का। महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन कहां छिप गया था, महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन कहां छिप गया था, तो ढूंढवा तीर्थ के ऊपर। यहां पर पहले कोई भी तीर्थ नहीं हुआ करता था, लेकिन महाभारत युद्ध के समय इस जगह के ऊपर दुर्योधन छिप गया था, भीम ने देख लिया था और भीम ने दुर्योधन को देखकर फिर वहीं पर मारा था। बाद में उस जगह का नाम ढूंढवा तीर्थ पड़ गया था, और इस तीर्थ का वर्णन मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो किसने लिखी थी, तो आप बताएंगे कालिदास ने लिखी थी। ठीक है, बहुत अच्छे। उसके बाद में बरहा तीर्थ कहाँ है, बरहा तीर्थ कहाँ है, तो भी आप बताएंगे बरहा तीर्थ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो भी आप बता देना जींद के अंदर। उसके बाद में नाम आता है पुष्कर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ कहाँ है, तो आप बताएंगे जींद में। और ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराधना पूरी होती है। उसके बाद में नाम आता है यक्षिणी तीर्थ, यक्षिणी तीर्थ कौन से जिले के अंदर है, तो आप बताएंगे जींद में। और उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हंस हेडर तीर्थ कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो भी आप प्यारे बच्चों बता देना जींद के अंदर। हंस हेडर तीर्थ भी कहां पड़ता है, जींद के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा मुंजावर्त तीर्थ कौन से जिले के अंदर है, तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर देंगे कि मुंजावर्त तीर्थ भी कहां पड़ता है, जींद में। उसके बाद में नाम आता है खांडा तीर्थ, खांडा तीर्थ कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो खांडा तीर्थ भी कहां पड़ता है भाई, जींद के अंदर पड़ता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं। और यदि हमारे द्वारा जो वीडियो दी जा रही है और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करते हुए चलिएगा। ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में फैलाएं। ये आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट समझे या अपील समझे आप। ठीक है, सभी क्रांतिकारी ध्यान दें। जींद जिले हरियाणा के कौन से जिले के गांवों के नाम, क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा के कौन से जिले के गांवों के नाम संगीत के 7 स्वरों के नाम पर हैं। हरियाणा के कौन से जिले के गांवों के नाम संगीत के 7 स्वरों के नाम पर है, तो आप बताएंगे जींद जिले के गांवों के नाम। सारे गामा पाधानी के नाम पर जींद जिले के सभी गांवों के नाम हैं।
हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहां खोला गया था? तो आप बताएंगे हैबतपुर जींद के अंदर। 4000 साल पुरानी दीवार जींद के कौन से गांव से मिली है? 4000, भाई कमाल की बात है क्रांतिकारियों। 4000 साल जो पुरानी दीवार है वो जींद के कौन से गांव से मिली है? तो आप बताएंगे ईटल कला। 4000 साल पुरानी दीवार जींद के ईटल कला गांव से मिली है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के अंदर वह कौन सा नृत्य है, हरियाणा में कौन सा डांस है, कौन सा नृत्य है जो खुशी की जगह गम में किया जाता है? खुशी की जगह गम में किया जाने वाला नृत्य या डांस कौन सा है? तो आप बताएंगे खेड़ा डांस। जो खुशी की जगह गम में किया जाता है खेड़ा नृत्य है। और ये खेड़ा नृत्य जींद में, करनाल में और कैथल में प्रसिद्ध है। जींद, करनाल और कैथल। जींद, करनाल और कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रसिद्ध है? कैथल में। खुशी की जगह गम में किया जाता है, मतलब जब परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो वहां पर खेड़ा नृत्य किया जाता है। और खेड़ा नृत्य जो खुशी की जगह गम में किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद में कृषि यंत्र बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि यंत्र जो बैंक है वो कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पशुओं का सबसे बड़ा चारा प्लांट कहां है? जींद में। हरियाणा में चमड़े की सफाई का काम कौन से जिले के अंदर होता है? जींद में। बुद्ध स्तूप और किला जफरगढ़ कहां है? जींद में। राज्य में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व, राज्य में पक्की सड़कों का सबसे कम डेंसिटी, सबसे कम घनत्व कौन से जिले के अंदर है? जींद में। ठीक है। राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला हरियाणा का पहला जिला, राजस्व रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला, राजस्व रिकॉर्ड जो ऑनलाइन करने वाला हरियाणा का पहला जिला है वो कौन सा है बच्चे? तो आप बताएंगे जींद। सभी ध्यान दे भाई, सभी ध्यान दे कि राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जींद। हरियाणा में सबसे ज्यादा झाड़ियों वाला जिला, सबसे ज्यादा झाड़ियां कौन से डिस्ट्रिक्ट के? गुरुग्राम में। और हरियाणा में सबसे कम झाड़ियां कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? जींद में। सबसे ज्यादा शुष्क पतझड़ वन, सबसे ज्यादा शुष्क पतझड़ वन कौन से जिले के अंदर मिलते हैं? जींद के अंदर। अर्जुन स्टेडियम कहां है? जींद में। एकलव्य स्टेडियम कहां है? जींद में। हरियाणा का पितृभूमि, हरियाणा की जो पितृभूमि है, हरियाणा की पितृभूमि या लघु हरिद्वार के नाम से किसे जानते हैं? हरियाणा की पितृभूमि या लघु हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बता देना सफीदो। हरियाणा की पितृभूमि या लघु हरिद्वार के नाम से किसे जानते हैं? तो सफीदो को जानते हैं। परशुराम का एकमात्र मंदिर, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, यदि आपसे पूछे एग्जामिनर कि भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहां है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में। ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर पूछा जाए तो आप बता देना रोहतक में। और भगवान परशुराम का इकलौता मंदिर पूछे तो आप बता देना जींद के अंदर भगवान परशुराम का इकलौता मंदिर है। देश की पहली कैशलेस जेल, देश की पहली कैशलेस जेल कौन सी है? तो जींद डिस्ट्रिक्ट की है। हरियाणा का पहला जिला जिसने राजस्व रिकॉर्ड, ये तो क्वेश्चन हो गया, राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे जींद। उसके बाद में नाम आता स्वतंत्रता सेनानी पंडित अमीलाल। पंडित अमीलाल स्वतंत्रता सेनानी का संबंध कहां से है भाई? तो आप बताएंगे जींद से है। उसके बाद में कविता दलाल, देश की प्रथम WWE रेसलर, महिला रेसलर कविता दलाल का संबंध कहां से है? जींद से। क्रिकेटर यजवेंद्र चहल का संबंध, यजवेंद्र जो चहल है क्रिकेटर, उनका संबंध भी कहां से? जींद से। सीताराम पांचाल अभिनेता का संबंध कहां से? जींद से। गायक केडी का संबंध कहां से है? जींद से। उषा पंडित नरवाणा जींद, जो पनघट फिल्म आई थी उसमें अभिनेत्री थी। और कमला शर्मा आकाशवाणी की प्रथम गायिका, आकाशवाणी की प्रथम गायिका कमला शर्मा का संबंध कहां से है? जींद से। और महावीर गुड्डू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बम लहरी गायक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
बम लहरी गायक महावीर गुड्डू का संबंध भी कहां से है? जींद से। आशा करता हूं कि जींद के लगभग सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, आपके समझ में भी आया होगा और आपने साथ के साथ में नोट्स भी बनाए होंगे। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी साथियों, क्रांतिकारियों, आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे और इसी नए जोश के साथ में, नए उत्साह के साथ में बहुत जल्द मिलेंगे। उस समय तक आप हमारे साथ में लगातार बने रहें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।